कालू कौवा जिसको शराब की बुरी लत लग चुकी थी, अब उसका और कोई काम नहीं था। वो शराब पीकर कभी कहीं पड़ा होता था तो कभी कहीं, कई कई दिनों तक तो वो अपने घर भी नहीं जाया करता था। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को, तेरी यादें मिटाने को। है कितने दिन हो गए गोरी से मिलने नहीं गया, आज घर जाता हूँ। फिर कालू कौवा गोरी कवि से मिलने घर जाता है। वो देखता है कि गोरी ने तो एक अंडा दिया हुआ है। वो पूछता है, गोरी ये अंडा किसका है? और किसका है? हमारा अंडा है। तुम तो इतने इतने दिन घर ही नहीं आते कि तुम्हें किसी चीज की खबर हो। हमारा ही अंडा है कालू। हमारा अंडा? चलो अच्छा हुआ, अब मेरा बेटा होगा। हम दोनों मिलकर शराब पिया करेंगे और खूब चोरियां करेंगे। यूं कालू कौवा बोलता जा रहा था, लेकिन गोरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। गोरी कवि के अंडे से बेटी कवि पैदा होती है। वो उसका नाम मीना रखती है। जब कालू कौवा घर आता है तो बेटी कवि को देखकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे गोरी तू क्या कम बोझ थी मेरे ऊपर, जो इस मनहूस को भी मेरे ऊपर लाद दिया है तूने। अब इसका खर्चा कौन उठाएगा, इसकी शादी कौन करेगा? मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता। बस करो कालू, क्या तुमने कभी मेरा बोझ उठाया है जो तुम्हें इसकी फिक्र लग गई है? मैं जैसे अपना दाना खुद ढूंढ के लाती हूँ, मैं इसका भी ढूंढ लूंगी। मैं इसको पाल लूंगी। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गोरी कवि की बातें सुनकर कालू कौवा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, गोरी तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे आगे जुबान चलाएगी? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा आगे बढ़ता है और गोरी कवि की खूब पिटाई करता है और वहां से चला जाता है। जालिम जालिम कालू कौवा। इधर शराब पीकर वो जमीन पर पड़ा होता है कि उसका दोस्त मंगू उससे मिलने आता है। मंगू कालू कौवे को देखता है तो कहता है, यार कालू कौवे क्या बात है, तू बड़ा परेशान लग रहा है मुझे, क्या बात है? कालू कौवा कहता है, मंगू क्या बताऊं मैं तुझे, इस मनहूस गोरी कवि ने मेरे ऊपर एक और बोझ लाद दिया है। जब से मैंने उस मनहूस छोटी कवि को देखा है, मेरे तो परेशानी ही खत्म नहीं हो रही। उसको सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा है। यही बात है, क्या बताऊं अब मैं तुझे अपनी परेशानी। कालू वक्त से जो परेशानी खत्म हो जाए वो ही बेहतर होती है। इसको अभी खत्म कर दे, नहीं तो बाद में पछताएगा तू। क्या क्या कहा मंगू, खत्म कर दूं? क्या वाकई ही? हाँ तू सही कहता है, इसको अभी ही खत्म करना पड़ेगा। हाँ कालू, बस तू देख ले अब तुझे किस तरह करना है ये काम। उसके बाद मंगू तो बोलता जा रहा था, लेकिन कालू कौवा अपनी ही सोच में डूबा था कि वो इस काम को किस तरह से कर सकता है। आखिर उसने कुछ सोच ही लिया। रात हो जाती है। गोरी कवि और मीना कवि दोनों सो रही होती हैं। तभी चुपके से वहाँ पर कालू कौवा आता है। कालू कौवा मीना कवि का गला दबाकर उसको मार देता है और वहाँ से चला जाता है। वापस आकर कालू कौवा पहले तो परेशान होता है, लेकिन बाद में शराब पीकर आराम से सो जाता है। तभी वहाँ पर मीना कवि भूतिया कवि के रूप में आती है। वो कालू कौवे को देखती रहती है और कहती है, बाबा मुझे क्यों मारा? मुझे मेरी माँ से क्यों जुदा किया? आखिर मेरा क्या कसूर था? बाबा मुझे क्यों मारा? मुझे मेरी माँ से क्यों जुदा किया? शोर सुनकर कालू कौवे की आंख खुल जाती है। वो मीना कवि को देखता है तो परेशान होता है और हड़बड़ाकर कहता है, कौन हो तुम? तुम्हें तो मैंने मार डाला था। मीना मीना तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम्हें तो मैंने मार दिया था। यही तो मैं पूछने आई हूँ कि मेरा क्या कसूर था? मुझे मेरी माँ से क्यों जुदा किया? मुझे क्यों मारा बाबा? अब मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं अपना बदला न ले लूँ। तभी मीना कवि कालू कौवे की तरफ बढ़ती है और उसको मार डालती है। प्यारे दोस्तों, बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, हमें उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। टूनी चिड़िया गोपी अपनी दो बेटियों नीली चिड़िया और लाली चिड़िया के साथ हंसी खुशी रहा करते थे।
गोपी का अपना खेत था जहाँ वो बहुत मेहनत से काम किया करता था। टूनी चिड़िया रोज गोपी के लिए खेत में खाना ले जाया करती थी। फिर वो दोनों मिल के खाना खाते थे। एक दिन वो खाना खा रहे थे कि गोपी कहता है, टूनी, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अब मेरी दो बेटियों का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए और मैं अपने हाथों से उनको रुखसत करूं। तो टूनी कहती है, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। इंशाअल्लाह उनके रिश्ते भी अच्छी जगह जल्द ही हो जाएंगे। ये सब बातें चंदा कवि पास बैठी सुन रही थी। चंदा कवि उनके पास आकर कहती है, अरे गोपी, तुम क्यों परेशान होते हो? मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है और मज़े की बात यह है कि वो दोनों भी भाई हैं। दोनों ही साथ वाले जंगल में बहुत अच्छी नौकरी करते हैं। तुम उनसे मिलोगे ना तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। अगर कहते हो तो मैं बात चलाती हूँ। गोपी तो ये रिश्ता सुनकर फौरन ही खुश हो जाता है और हाँ कर देता है। तो चंदा कवि कहती है, अरे गोपी, रिश्ते की तो तुमने हाँ कर दी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये रिश्ता कराऊंगी तो मैं तुमसे सोने के कंगन लूंगी, ऐसे नहीं कराऊंगी ये रिश्ता। अरे चंदा, फिक्र क्यों करती हो? ले लेना सोने के कंगन, जो कहोगी तुम्हें दूंगा, बस ये रिश्ता करवा दो तुम। फिर चंदा कवि लाडो चिड़िया को उनके घर ले आती है। लाडो चिड़िया को लाली चिड़िया और नीली चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। वो तो फौरन ही दोनों को देखकर हाँ कर देती है। गोपी और टूनी चिड़िया भी हाँ कर देते हैं। यूं सब कुछ खुशी खुशी तय पा जाता है। चंदा कवि भी बहुत खुश होती है, उसे सोने के कंगन जो मिलने थे। यूं शादी के बाद लाली चिड़िया और नीली चिड़िया लाडो चिड़िया के घर आ जाती है। नीलू चिड़ा और शीदू चिड़ा कुछ दिन तो यहाँ रहते हैं, लेकिन फिर नौकरी के लिए दूसरे जंगल में वापस चले जाते हैं। लाडो चिड़िया बहुत लालची थी। उसका ख्याल था कि गोपी का अपना खेत है, वो जहेज में अपनी बेटियों को बहुत कुछ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मामूली सी चीज़ें देकर उनको रुखसत कर दिया। ये चीज़ लाडो चिड़िया से बर्दाश्त ना हुई। अब वो गुस्से से भरी हुई थी। अब लाडो चिड़िया को ये दोनों चिड़िया एक आंख ना भाती थी। वो हर वक्त उनको तंग करती थी। वो उनको बेइज्जत करने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने देती थी और उनसे इतना काम करवाती थी कि वो थक कर चूर हो जाती थी। उसका ख्याल था कि यूं बेइज्जत होकर और काम कर कर के वो खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो बड़ी ढीठ हैं, चमगादड़ की तरह चिमट ही गई हैं। इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा, ये ऐसे जान छोड़ने वाली नहीं हैं। बस करती हूँ मैं कुछ न कुछ इनका, देखती हूँ कैसे नहीं जान छोड़ती मेरी और मेरे बच्चों की। नीली चिड़िया और लाली चिड़िया जब रात को सो जाती हैं तो लाडो तकिया रखकर उन दोनों को मार डालती है। मारने के बाद वो उन दोनों को बारी बारी गहरी खाई पे फेंक देती है ताकि किसी को पता ही न चले। उन दोनों को मारकर वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि इन दोनों से उसकी जान छूट गई है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। वो दोनों चिड़िया मरने की बजाय भूतनी चिड़िया में बदल जाती हैं। यूं लाडो चिड़िया घर चली जाती है। अरे बेटा, पता नहीं मैंने तुम्हें कैसी दुल्हनें करा दी, दोनों ही बहुत बेहया निकली, भाग गई। पता नहीं, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गई, मैं तो खुद परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ मुंह काला करके भाग गई हैं। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो ना। अम्मा, अभी परेशान ना हो, हम कल ही वापस आ रहे हैं, आप बिल्कुल भी ना रोएं, हम आकर सब कुछ ठीक कर देंगे, हम ढूंढ लेंगे उनको। ये कहकर फोन बंद हो जाता है और अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र है जान छूटी उनसे, वो तो पीछा ही नहीं छोड़ती थी। अगले दिन जब दोनों चिड़िया घर आ रहे होते हैं तो उन्हें लाली चिड़िया और नीली चिड़िया सही हालत में मिलती है। वो उन्हें बताती हैं कि किस तरह तुम्हारी माँ ने हम पर जुल्म किया और हमें मार डाला, फिर हमें गहरी खाई में फेंक दिया। ये सब कुछ बताकर वो अपने असली हालत में वापस आ जाती हैं। तो नीलू चिड़ा कहता है, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख सके, हमारी माँ ने तुम पर बहुत जुल्म किया, अब इसकी यही सजा हम उनको देंगे कि हम वापस जा रहे हैं और अब हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, हम दोनों को माफ कर देना, अब हम जाते हैं। ये कहकर वो दोनों चिड़े वहाँ से चले जाते हैं। अब लालू चिड़िया और नीली चिड़िया लाडो चिड़िया के पास आती हैं। वो दोनों लाडो चिड़िया को उठाकर ले जाती हैं। लाडो चिड़िया मिन्नतें ही करती रहती है, लेकिन वो दोनों उसको उसी खाई से
नीचे गिरा देती हैं जिससे उसने इन्हें गिराया था और यूं इन दोनों का इंतकाम पूरा हो जाता है।